ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैं इस वाले वीडियो में आपके लिए एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो लेके आया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वही मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है आपकी सुविधाओं के लिए। ठीक है, बहुत ही कम है, बट इसको अगर आपने देख लिया तो तुम्हें क्वेश्चन में आप लोगों को यही मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, डू यू नो, पहला क्वेश्चन है डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन। डू यू नो, पहला क्वेश्चन लिखना है डू यू नो के एन ओ डब्ल्यू, डू यू नो ए ग्रेट लोड LOAD, ए ग्रेट लोड इज गॉन, ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उसी के आगे एक और भी क्वेश्चन है उसी में ही जुड़ा हुआ, who said it, SAID, who said it and why, क्वेश्चन मार्क। और करके एक और क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, एक और भी आ सकता है और करके इसी का ही, क्या, what did the astrologer tell, what did 720 है, what did the astrologer tell his wife after dinner, what did the astrologer tell his wife after dinner, क्वेश्चन मार्क। हिंदी देखना, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वो डू यू नो क्या तुम जानते हो, ए ग्रेट लोड यानी कि एक बड़ा लोड यानी कि बोझ, इज गॉन चला गया है, फ्रॉम मी मुझसे, टुडे यानी कि आज, हु सेड इट किसने ये कहा, ये किसने कहा, एंड वाई और क्यों। दूसरा क्वेश्चन और करके हमने लिखवाया है कि या फिर ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल, क्या एस्ट्रोलॉजर ने कहा यानी कि ज्योतिषी ने क्या कहा, टू हिज वाइफ अपनी वाइफ से, आफ्टर डिनर डिनर के बाद। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ से डिनर के बाद में क्या कहा, आंसर देखना, द एस्ट्रोलॉजर सेड, द astrologer said to his wife, the astrologer said to his wife, लिख लिया, the astrologer said to his SAID, the astrologer said to his wife it, the astrologer said to his wife it, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ को ये कहा। ठीक है, यही वाली बात कि एक लोड जो है ना वो मेरे ऊपर से चला गया, बिकॉज ही थॉट, THOUGHT, बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड मर्डर्ड, ही थॉट दैट ही हैड मर्डर्ड, MURDERED, he had murdered his friend but he was alive, but he was alive, ALIVE वाला VE, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद में that was the reason why, WHY, that was the reason why he ran away from home, comma, settled, SETTLED, settled in the city and married, MARRIED, married her। हिंदी देखना, the astrologer said his wife it, एस्ट्रोलॉजर ने कहा अपनी वाइफ से, इट माने यह, कौन, क्या यह, कि एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो मेरे पास से आज चला गया, यही, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, क्वेश्चन ये कहा ना कि क्यों कहा, बिकॉज ही थॉट क्योंकि वह सोचता था, दैट ही हैड मर्डर्ड कि वह मर्डर कर चुका था यानी कि वह कत्ल कर चुका था, हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड का, बट ही वाज अलाइव लेकिन वह जीवित था, दैट वाज द रीजन यही कारण था, व्हाई ही रैन अवे यही कारण था कि वह क्यों, यही कारण था व्हाई ही रैन अवे कि वह क्यों भागा था, फ्रॉम होम घर से, कॉमा लिखा है, सेटल माने बस गया था, इन द सिटी शहर में, एंड मैरिड हर और उससे शादी की थी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए,
What made the astrologer feel FEEL? What made the astrologer feel very uncomfortable? Feel very uncomfortable. un हो गया, comfortable के लिख दो COMFORTABLE, uncomfortable हो गया। और करके एक और लिखो, Why did the astrologer feel very uncomfortable? Why did the astrologer feel very uncomfortable in the presence PRESENCE, in the presence of the stranger, क्वेश्चन मार्क। और करके एक और लिखो, 3 तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन ही आ सकता है। और करके एक और लिखो, why did the astrologer suddenly become suddenly की SUDDENLY, suddenly become nervous, NERVOUS, nervous. Why did the astrologer suddenly become nervous? After seeing the customer, question mark। इन क्वेश्चनों की हिंदी देखना। What made astrologer feel very uncomfortable? किसने एस्ट्रोलॉजर को फील माने अनुभव कराया, वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी माने बहुत, अनकंफर्टेबल मतलब बेचैनी। किस चीज ने एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कराई? और करके दूसरा, व्हाई डिड एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकंफर्टेबल? क्यों एस्ट्रोलॉजर ने फील किया बहुत ही ज्यादा बेचैनी, यानी कि अनकंफर्टेबल यानी कि बेचैनी। इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति में, किसकी? ऑफ द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी की। और करके अगला क्वेश्चन, उसकी हिंदी देखना। व्हाई डिड एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम, क्यों एस्ट्रोलॉजर सडनली मतलब अचानक, बिकम माने हो गया नर्वस मतलब परेशान, घबराया हुआ। आफ्टर सीइंग द कस्टमर, आफ्टर माने बाद में, सीइंग माने देखकर, किसको? कस्टमर को यानी कि ग्राहक को। आंसर देखेंगे। द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस, द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर, पूरा क्वेश्चन सही मिल रहा है। आफ्टर सीइंग द कस्टमर because the customer was his old friend, because the customer was his old friend who he had thrown, THROWN, who he had thrown। ऊपर आ चुका है कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। अब यहाँ पे who he had thrown, THROWN, thrown into a well, WELL, कुआं, into a well, 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 and thought that he had died, हिंदी देखना। द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस, एस्ट्रोलॉजर जो था ना वो सडनली मतलब अचानक, बिकेम नर्वस, बिकेम माने हो गया, नर्वस मतलब बेचैन या घबराया हुआ। आफ्टर सीइंग द कस्टमर, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में? सीइंग द कस्टमर, सीइंग माने देखकर, कस्टमर मतलब ग्राहक को। बिकॉज क्योंकि, क्यों हो गया था? बिकॉज द कस्टमर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि कस्टमर जो था ना, वाज माने था, हिज माने उसका, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड मतलब बूढ़ा भी होता है, ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, तो कस्टमर उसका पुराना मित्र था। हु ही हैड थ्रोन, हु माने जिसको, ही हैड थ्रोन उसने फेंक दिया था, जिसने, हु माने कौन भी होता है, हु माने जिसने भी हो, जिसने जिसको भी होता है, यहाँ पे जिसको मतलब होगा। हु ही हैड थ्रोन, जिसको वह फेंक चुका था, इनटू ए वेल यानी कि कुएं में, एंड थॉट और सोचता था, दैट ही हैड डाइड कि वह मर चुका था। अगला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस, ADVICE, ऐसी नहीं करेंगे, ADVICE
एडवाइस माने सलाह देना, वो एक वर्ब हो जाता है। ये एडवाइस, एडवाइस है केवल सलाह। तो व्हाट एडवाइस सी और एस का अंतर होता है। तो व्हाट एडवाइस एडवाइस डिड एस्ट्रोलॉजर गिव, व्हाट एडवाइस डिड एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, व्हाट एडवाइस डिड एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, यानी व्हाट एडवाइस यानी कि क्या सलाह एस्ट्रोलॉजर ने गिव माने दी टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को यानी कि अजनबी को। तो एस्ट्रोलॉजर ने अजनबी को क्या सलाह दी, आंसर देखना है। आंसर लिखिए कि द एस्ट्रोलॉजर गेव हिम एडवाइस, द एस्ट्रोलॉजर गेव हिम एडवाइस 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 टू गो बैक इन हिज विलेज, टू गो बैक इन हिज विलेज, फुल स्टॉप, VILLAGE विलेज, फुल स्टॉप, एज सून एज पॉसिबल, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा कर दो प्लीज, कॉमा, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल हो गया, फुल स्टॉप। अब यहां फुल स्टॉप करो, वो सॉरी हिज विलेज एज सून एज पॉसिबल, कॉमा की जगह पे कुछ नहीं करना है, विलेज फिर एज सून एज पॉसिबल फुल स्टॉप कर देना, ठीक है। तो यूं करके एस्ट्रोलॉजर गेव हिम एडवाइस टू गो बैक इन हिज विलेज एज सून एज पॉसिबल, POSSIBLE, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद में लिखेंगे his life was in danger, फुल स्टॉप के बाद में his life was in danger and forbade, FORBAD वाला BAD, and forbade to travel, TRAVEL, travel southward, SOUTHWARD, southward again, AGAIN, अगेन। हिंदी देखना, एस्ट्रोलॉजर गेव हिम एडवाइस, एस्ट्रोलॉजर ने उसे सलाह दी, टू गो बैक, वापस जाने की, इन हिज विलेज, अपने गांव में, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल यानी कि जितना जल्दी संभव हो सके। हिज लाइफ वाज इन डेंजर, अब वो कह रहा है कि उसकी लाइफ डेंजर में थी, एंड फॉरबिड, और उसने मना किया, फॉरबिड, 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 फॉरबिडिन, ये एक वर्ब होता है, फॉरबिड माने होता है मना करना है, ये सेकंड फॉर्म लिखी है, एंड फॉरबिड, और उसने मना किया, टू ट्रेवल साउथवर्ड, टू ट्रेवल माने यात्रा करने के लिए, साउथवर्ड, साउथवर्ड की तरफ, अगेन दोबारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लोड, व्हाट वाज द लोड यानी कि क्या बोझ था, ठीक है, दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग, जो कि एस्ट्रोलॉजर, पहले लिख लीजिए, व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर had been keeping, KEEPING, what was the load that the astrologer had been keeping in his mind, and how he did, and how did he get rid of, get rid of it, question mark। और करके एक और क्वेश्चन लिखेंगे, how could the astrologer get rid of, how could the astrologer get rid of the fear he was troubled with, he was troubled, TROUBLED, troubled with, question mark। और करके एक और लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, how could the astrologer in his story, in this story होगा, how could the astrologer in this story an astrologer's day, सिंगल इन्वर्टेड काम हम कर देंगे, how could the astrologer in this story, इन्वर्टेड काम हम करेंगे सिंगल, an astrologer's day, इन्वर्टेड काम के अंदर कर दिया, इसे नाम है लेसन का, get freedom from the fear of revenge, and punishment, PUNISHMENT, क्वेश्चन मार्क। इनकी ये और करके तीन लिखे हुए, तीनों में से कोई भी आपके उसमें आ सकता है पेपर में, देखना। हिंदी बता रहे हैं, व्हाट वाज लोड, क्या लोड था यानी क्या बोझ था, दैट एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग, जो एस्ट्रोलॉजर रखे हुए था, इन हिज माइंड, अपनी माइंड में, एंड हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट, और उसने इससे छुटकारा कैसे पाया,
और करके अगला, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द फियर, कैसे एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ माने एक वर्ब होता है गेट रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, तो हाउ माने कैसे, द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ, एस्ट्रोलॉजर छुटकारा पा सका, द फियर यानी कि डर से, ही वाज ट्रबल्ड विद जिससे वो ट्रबल्ड माने पीड़ित था। और करके उसकी अगले की हिंदी, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर इन दिस स्टोरी, कैसे एस्ट्रोलॉजर इस कहानी में, कौन सी कहानी, एन एस्ट्रोलॉजर डे, गेट फ्रीडम वो आजादी पा सका, डर से, किसके डर से, ऑफ रिवेंज यानी कि जो बदला लेने वाला डर था ना उससे, एंड पनिशमेंट और दंड से, पनिश उससे बदला से और दंड से कैसे छुटकारा उसे मिल पाया। आंसर देखना, द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन दिस वो इन हिज माइंड, द एस्ट्रोलॉजर दैट the load that the astrologer had been keeping in his mind was that he had murdered his friend, full stop. He got rid of the fear when he got rid of the fear when he saw his friend alive, in front, INFRONT, in front of him, हो गया, in front of him, full stop. He sent him in his village, and advised, ADVISED, यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, ADVISED, advised not to come back again in that town, हिंदी देखना, the load that the astrologer had been keeping यानी कि बोझ जो कि एस्ट्रोलॉजर कीपिंग मतलब धारण किए हुए था या फिर रखे हुए था, इन हिज माइंड अपने माइंड में यानी कि अपने मन में, बाज माने था, दैट माने कि, ही हैड मर्डर कि उसने मर्डर किया था, ये बोझ था कि उसने मर्डर किया था, हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड का, ही गॉट रिड ऑफ द फियर, उसने छुटकारा पाया, द फियर यानी कि डर से, when he saw जब उसने देखा, his friend अपने फ्रेंड को, alive यानी कि जीवित, in front of him अपने सामने, आगे लिखा हुआ he sent him उसने उसे भेज दिया, in his village अपने गांव में, and advised और सलाह दी, not to come back वापस न आने की, again माने दोबारा, in that town उस टाउन में, तो इस तरीके से उसने छुटकारा पा लिया था। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा लेसन है ना उसके मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब इस तरीके से मैं पहले शॉर्ट स्टोरी खत्म करूंगा, उसके बाद में प्रोज खत्म करूंगा, ठीक है। प्रोज के बाद में आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, सबसे पहले उससे पहले वो पोइट्री जो है ना वो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी चलेगी, फिर उसके बाद में आपका प्रोज चलेगा। प्रोज को बहुत अच्छे समझना होता है क्योंकि उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, तो प्रोज चलेगा, उसके बाद में पोइट्री चलेगी, क्योंकि जो पोइट्री होती है ना वो बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि उसको आपको थोड़ा सा स्टेंजा होता है, उसको काफी एक्सप्लेन करके अपनी भाषा में बना के उसको लिखना पड़ता है, तो पोइट्री चलेगी। उसके बाद में मर्चेंट ऑफ वेनिस चलाएंगे। जब ये आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपकी ग्रामर चालू होगी। ग्रामर मैं एक साथ ही चालू करूंगा जिसमें कि आपको ग्रामर लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में आपको अगला लेसन कराया जाएगा।